Constellations and its different types. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is constellation. अगर constellation को देखें तो इसको define किया जाता है, it's basically a group of stars that appear in the form of specific pattern and specific shape when viewed from earth. ज़मीन पे खड़े होके अगर आप देखें, बादल नहीं है आसमान पे, आसमान बिल्कुल साफ़ है, तो आप ज़मीन पे खड़े होकर अगर आसमान की तरफ देखें तो वहाँ पे आपको एक स्पेसिफ़िक पैटर्न नज़र आएगा, एक स्पेसिफ़िक शेप नज़र आएगी. उस शेप को जिसमें 3 से 4 से स्टार्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को रेज दे रहे होते हैं, इसको कहा जाता है, इस कंप्लीट पैटर्न या इस कंप्लीट शेप को कहा जाता है कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं. अगर आप देखें कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं तो सबसे पहले आ जाता है it forms it changes due to the difference in the annual revolution of earth. अर्थ की जो एनुअल रेवोल्यूशन है उसके अंदर चेंज आता है और हर साल के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप डेज़ को भी देखें तो 10 डेज़ का फ़र्क आता है पर ईयर, एक साल के बाद. तो ये जो एनुअल रेवोल्यूशन के अंदर चेंज आता है ये इफ़ेक्ट करता है कॉन्स्टलेशन की शेप को, उसका जो पैटर्न होता है थोड़ा बहुत उससे चेंज हो जाता है. एक चीज़ ये हो गई. और जो दूसरा इफ़ेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इट्स विजिबिलिटी. जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट आता है ड्यू टू द चेंज इन सीज़न. जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे कॉन्स्टलेशंस भी चेंज होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर देखते हैं इन द विंटर सीज़न के अंदर चूँकि जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ होता है, इसलिए रात के वक्त ऑन द स्काई यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. वो जो पैटर्न्स हैं वो जो डिफरेंट शेप्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है. अगर इसके टाइप्स को देखें तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ द पैटर्न फॉर्म्ड बाय इट. ये जो स्टार्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये पैटर्न बना रहे होते हैं. इस पैटर्न की बेस पे कि किस शेप से बन रहा है उसकी बेस पे इसको डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है. अगर हम फर्स्ट देखें तो सबसे पहले आता है अर्सा मेजर. अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो इसके अंदर 7 स्टार्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे की रेस को कैच करते हैं और इस तरह से एक पैटर्न बना देते हैं. ये विजिबल होता है इन द नॉर्दर्न एरियाज़ और जो विंटर के सीज़न है उसमें इसको देखा जा सकता है इजीली. इसमें आपने याद रखना है कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है और ये डिफरेंट शेप्स बनाते हैं. ये नहीं कि इसकी कोई स्पेसिफाइड शेप होती है, बस होने 7 स्टार्स चाहिए. जब आप आसमान के ऊपर देखें सर्दियों के मौसम में कि 7 स्टार्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे को रेस दे रहे हैं, कोई भी पैटर्न बना रहे हैं, 7 स्टार्स एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसको हम अर्सा मेजर कहेंगे. उसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप आती है लियो, LEO. ये किस लिए यूज़ की जाती है, इसका सेकंड नेम अगर देखें तो ये लाइन है, मेजेस्टिक लाइन के बाद इसको ये नाम दिया गया. और इसकी जो शेप है अगर आप डायग्राम के ऊपर देखें तो लुक्स लाइक लाइन, कि इसकी वन साइड से स्टार्ट होती है और फिर नीचे पीछे की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं इसके स्टार्स. नेक्स्ट आता है ओरियन. ओरियन को कहा जाता है दी हंटर. इसका दूसरा नाम क्या है, दी हंटर. ये विजिबल होता है विंटर में ऑन द नॉर्दर्न एरियाज़. अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएं तो सर्दियों के मौसम में ये विजिबल होगा आपको. इसकी शेप जो है वो लुक्स लाइक, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर देख सकते हैं तो इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं. ये भी कोई स्पेसिफाइड शेप में एग्जिस्ट नहीं करता. फोर्थ वन पे के ऊपर आता है जिसको हम कहते हैं क्वीन के नाम से, द क्वीन के नाम से जाना जाता है. इसकी भी आप देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं और ये भी विजिबल होता है इन द नॉर्दर्न एरियाज़ इन द विंटर सीजन. ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 की 4 टाइप्स, ये वो टाइप्स हैं जो कि विंटर सीजन में और नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं. इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो आसमान है, जो स्काई है वो बिल्कुल साफ़ होता है, क्लियर होता है, बादल वगैरह वहाँ पे कम होते हैं. इस वजह से इन एरियाज़ के अंदर हम इसको, इस जो टर्म है उसको ईजिली देख सकते हैं. कॉन्स्टलेशन को अगर आप डिफाइन करें तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट आर फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टार्स. ये ग्रुपिंग के फॉर्म में स्टार्स होते हैं और इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं होती. ये डिफरेंट शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. इसकी 4 टाइप्स को भी आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप.